इफ आई टेल यू कि एक ऐसा डाइट प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करके तुम अपना फैट काफ़ी इजीली लूज कर पाओगे, अपना मसल काफ़ी इजीली गेन कर पाओगे, अपनी मेटाबॉलिज्म को फिक्स कर पाओगे एंड इवन अपने हार्मोन्स को भी फिक्स कर पाओगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू वीडियोज़ टू यू गाइस। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा स्टेज है जिसमें तुम अपनी बॉडी को एटलीस्ट 16 आवर्स के लिए फास्ट करते हो एंड इन द नेक्स्ट 8 आवर्स यू फिट ऑल योर मील्स। अब टेक्निकली 12 आवर्स के बाद ही इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है, बट इफ़ यू वांट टू टेक अ लेवल अहेड एटलीस्ट टू के 16 आवर फास्ट या फिर 14 आवर फास्ट। धीरे धीरे अगर तुमसे अभी नहीं हो पा रहा है तो स्टार्ट करो 12 आवर से। इवन तुम 10 आवर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे साथ मुझे भूख बहुत लगती है तो मैं एक बार में 16 घंटे मेरे से नहीं हो पाता। सो आई टेक 12 to 14 आवर फास्ट एंड इन अदर 8 to 10 आवर्स यू फिट ऑल योर मील्स। Now we will discuss advantages of intermittent fasting. The number one advantage of using intermittent fasting is it affects your hormones. Now which hormones? The number one hormone which we are talking about is HGH और human growth hormone. अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो भी टीनेजर होते हैं उनके लिए, उनकी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इन द एडल्ट्स ये डिसाइड करता है कि तुम फूड को कितनी एफिशिएंटली एनर्जी में यूटिलाइज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम छोटे होगे या जब तुम टीन में होगे तो तुम कुछ भी खाते होगे, स्टिल जो तुम्हारी बॉडी है उस पर उतना असर नहीं पड़ता होगा। तुम बहुत सा जंक खा लेते होगे, स्टिल तुम्हें उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। द ओनली रीज़न इज़ कि जो एचजीएच हार्मोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उस टाइम में। सो तुम इन सारी चीज़ों से भी निकल जाते हो। बट लेटर ऑन इन योर लाइफ 22-23 के बाद में अगर तुम कोई भी ऐसा चीज़ कंज्यूम करते हो तो उसकी बॉडी पे धीरे धीरे उसका रिजल्ट दिखने लगता है। सो द ओनली रीज़न इज़ कि विद द एज जो तुम्हारा एचजीएच हार्मोन होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो लो होती जाती है। So if you do intermittent fasting, it helps you to regain your HGH hormone. Now here are the two graphs of the person. One I have used intermittent fasting and इसने intermittent fasting use नहीं करी है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा बम्प है कंपेयर टू इसमें। ज़्यादा बम्प मतलब कि ज़्यादा एचजीएच हार्मोन इसमें रिलीज़ हो रहा है। सो व्हेन यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एचजीएच हार्मोन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होता है विच विल हेल्प यू इन फैट लॉस, मसल गेन, फिक्स योर मेटाबॉलिज्म, fix your hormones. Now the second advantage of using intermittent fasting is it helps in your insulin sensitivity. अब अगर तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन लेवल लो है तो उससे एचजीएच हार्मोन ज़्यादा हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट जो तुम्हारा फैट लॉस, मसल गेन या कोई भी तुम्हारा अगर फिटनेस गोल है वो तुम ज़्यादा इजीली अचीव कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि इससे अगेन जो तुम्हारा इंसुलिन लेवल है वो लो होता है। सो इफ़ एनीवन इज वाचिंग दिस एंड यू आर डीलिंग विद इंसुलिन सेंसिटिविटी इशूज, so try this. Now the third advantage of using intermittent fasting is it will help in your fat loss. अब देखो, अगर तुम 16 आवर या फिर 12 आवर्स या फिर 14 आवर का अगर तुम फास्ट कर रहे हो तो तुम्हें 8 to 10 आवर का विंडो ही रहता है खाने के लिए। सो आइडियली तुम उसमें ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। एंड मैंने तुम्हें फैट लॉस वाली वीडियो में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा। सो अगर तुम ज़्यादा मील ही कंज्यूम नहीं करते हो, अगर तुम्हारे पास 8 to 10 आवर्स ही हैं तो चांसेस है कि तुम उसमें कैलोरी सरप्लस में नहीं जाओगे एंड तुम्हारा कैलोरी जो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे लो ही रहेगा। सो इन दैट केस इंटरमिटेंट फास्टिंग विल हेल्प इन योर फैट लॉस जर्नी। नाउ अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग इज इट हेल्प्स टू बूस्ट योर एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। अब एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है? लेट से कि अगर तुम किसी स्ट्रीट में जा रहे हो एंड एक कुत्ता तुम्हारे बगल में आ जाता है तो तुम बहुत ही रफ्तार से भागते हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें तुम अचानक से तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई एंड तुम बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो उस केस में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि तुम्हारी बॉडी को अलर्ट कर देता है। तो जो भी तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी है उससे तुम ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हो। सो इन द केस ऑफ आईएफ जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करते हो तो तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन एंड नॉरएड्रेनलिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे तुम थ्रू आउट द डे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हो, एक्टिव रहते हो एंड जो भी तुम्हारा काम है उसमें तुम ज़्यादा काम कर पाते हो। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा पढ़ पाता है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से जॉब कर पाता है। नाउ हमने इसके एडवांटेजेस पे बात कर ली तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पे भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर कोई बिगिनर इसे ट्राई करता है तो उसके लिए शुरू में काफ़ी मुश्किल होता है। लेट से जब मैं इसे ट्राई कर रहा था तो मुझे हर 2-3 घंटे में खाने की आदत है, तो ऐसा अगर कोई इंसान है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इशू होती है स्टार्ट में, बट ट्रस्ट मी
1 वीक 10 दिन से ज़्यादा तुम्हें इशू नहीं होगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होता है बट लेटर ऑन जो तुम्हारी बॉडी है वो अडॉप्ट कर जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये तुम्हारी थोड़ी सोशल लाइफ को थोड़ा फक्ड अप कर देता है। लेट से अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स कहीं लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो तुम अलाउ नहीं कर सकते अपनी बॉडी को क्योंकि तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो। बट ट्रस्ट मी, ये जो सेक्रीफाइस है इट विल पे ऑफ वेरी गुड लेटर। सो या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हें, अगर कोई एक्सट्रोवर्टेड इंसान है तो तुम्हें थोड़ा सा इशू होगा, बट ट्रस्ट मी द रिवार्ड रेशियो इज़ प्रिटी नाइस। सो या तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक चाहिए, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट चाहिए होती है, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। अगर तुम वही चीज़ें कर रहे हो जो कि सब कोई कर रहे हैं, यू कांट इमेजिन द सेम रिजल्ट, राइट नाउ। अगर तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग में 8 से 10 घंटे ही खा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा जंक ही खाओगे या तुम बाहर का ही खाओगे, तुम फास्ट फूड ही खाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो स्टिल तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है। गोल हमारा कैलोरी डेफिसिट ही है अगर जिनको फैट लॉस करना है। सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or any general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.